अच्छा। अच्छा तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, हमें एक हाई क्वालिटी की जो वेबसाइट है वो होनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट की एसईओ भी प्रॉपर करेंगे ऑन पेज। ऑन पेज से मुराद ये है कि जब आप अपनी साइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं, उसको थोड़ा बहुत आपने एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स अच्छे से डालने हैं, उसका नीश बेस कंटेंट पूरा स्ट्रक्चर बना के आपने आर्टिकल डालने हैं, देन आपने अपनी साइट को ओके करना है। 1 वीक तक छोड़ देना है, फिर वो आपके एड्स लाइव करोगे ना तो आपका साइट को कोई इश्यू नहीं आएगा, आर्बिट्रेशन के लिए वो साइट बिल्कुल ओके होगी, ठीक है? फिर इसके अंदर आपको ज़रूरत क्या-क्या चीज़ें पड़ सकती हैं, आपको फेसबुक का बिज़नेस मैनेजर अकाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है? आपने अगर प्रॉपर सेटअप चलाना है गूगल फेसबुक एड्स का, ठीक है? फिर आपको इसके अंदर टबूला एड्स के लिए भी चाहिए होगा डैशबोर्ड, ठीक है? टबूला एड्स का अकाउंट बना सकते हैं आप इज़िली, उसका बाज़ दफ़ा अप्रूवल नहीं भी मिलता, अगर नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको अप्रूवल दे दूँगा, ठीक है? और इसके अंदर आप जो है ना हिट्स गुरु भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड पार्टी नेटवर्क आपने वो यूज़ करना है जो बहुत ट्रस्टेड है। आपने कोई भी इस तरह थरलो-फरलो नेटवर्क नहीं पकड़ लेना। उनकी ट्रैफ़िक तो मिल जाती है, लेकिन वो बाद में आपका अकाउंट क्लोज़ कर जाते हैं, फिर आप बैठे रहते हैं मुँह उठा के, जी हमारा अकाउंट क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं आपको फ़ेसबुक की बात करूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप अगर मेरी कन्वर्जेंस के ऊपर जाएँ, ठीक है? मेरा एड स्पेंड देखें, अब ये मेरा ना टोटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 1 साल का मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? सिंगल अकाउंट का। अब देखिए यहाँ पे सॉरी 1 साल का वो स्टैट्स 1 साल की हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो एड्स रन हुई हुई हैं और जो मैंने रेवेन्यू बना रखा है, ये कोई तकरीबन 7 टू 8 डेज़ के अंदर-अंदर की बात है, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, देखो मुझे जो क्लिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, देख रहे हो 4300 क्लिक, 1100 क्लिक, 129, मुझे बहुत कम कॉस्ट में मिले हैं, मुझे 0.01 कॉस्ट की कॉस्ट है, ठीक है? वो चीज़ का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फुली नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी कंपेन के नेम्स मेंशन है, तो वो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, मुझे अगर 8,93,000 की इंप्रेशंस मिले हैं, तो उसके अंदर मुझे रीच 88,000 की जो मेरी पोस्ट रीच हुई है, वो भी मिली है और साथ में मुझे 4300 क्लिक मिला है। तो 4300 क्लिक अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेशन भी करो, ठीक है? मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी मेरी ज़रा तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे ये देख लीजिए 4300 क्लिक का 0.01 सेंट, ठीक है? ये मुझे जस्ट $43 की कैंपेन है जो मेरा ये रिज़ल्ट है, ठीक है? $43 से आप एस्टिमेट खुद लगा लें, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर इन 4300 में से सिर्फ़ ऊपर वाला 300 भी मेरी साइट के ऊपर लैंड क्लिक हुआ है ना, ठीक है? तो और मुझे अगर उनकी कॉस्ट 0.10 सेंट मिल रही है, तो वो सीधा-सीधा सॉरी 1 सेंट नहीं था, 10 सेंट था। 300 देन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? सॉरी 300 क्लिक है। अब यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखो तो मुझे 4300 क्लिक की कॉस्ट 4300 क्लिक मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर मुझे कोई अराउंड मतलब मेरा रेवेन्यू जो बना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे अकाउंट के वो एडसेंस का एसेस अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है? ये मैंने इसी इसी कैंपेन से वो मैंने बनाया था, $43 की कैंपेन से मैंने $274 बनाए हैं एक सिंगल एडसेंस के अंदर, ठीक है? अब ये है एक एक कैंपेन का इफेक्ट, ठीक है? मतलब यूँ समझो अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये मैंने एक कैंपेन से $274 बनाए हैं। अब मेरी ये जो ट्रैफिक है ये प्रीमियम है, ठीक है? प्रीमियम है और प्रीमियम की वजह से वो मेरा एडसेंस के ऊपर जो मेरा वहाँ पे $274 शो कर रहा है ना, वहाँ पे मेरा सीपीसी आई थिंक मुझे ये मेरे ना स्लाइड पुरानी बनी हुई है, तो आई थिंक वो मेरा था 4 के $5 का अराउंड इतना सीपीसी था, ठीक है? और मुझे क्लिक रेशियो भी अच्छी थी, तो जिस वजह से वो मेरा इतना रेवेन्यू बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएँ, आपके पास एक क्वालिटी वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? आपके पास फेसबुक बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आप कैंपेन रन करेंगे, ठीक है? और फेसबुक पिक्सेल कनेक्ट करके आप कैंपेन रन करेंगे, क्योंकि पिक्सेल में क्या होता है कि आपकी जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसी रिलेटेड टारगेट करके फेसबुक एड्स आप फेसबुक आपको ये ट्रैफ़िक देता है, ठीक है? अब आप लोगों ने सेटअप कैसे करना है? अच्छा अगर आपने फेसबुक की बात करें ना कि फेसबुक का बिज़नेस का आपने सेटअप कैसे करना है? आप लाइक इसके ऊपर ये मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिएगा, इसके अंदर ये सारा मतलब मैंने ना मेंशन किया हुआ है जिसके अंदर ए टू जी है कि आप लोगों ने कैसे ऐड सेटअप करनी है, कैसे आपने बजट सेट करना है डेली का, ठीक है? कहाँ का टारगेट करना है आपने क्या टारगेट करना है, रेलेवेंट इमेजेस कैसे उठानी है, ऑटोमेशन रूल कैसे सेट करने हैं, ठीक है? इसको सेट करने के बाद कैसे आपकी ऐड सेटअप हो जाएगा फेसबुक का, ठीक है? अब ये है हमारा फेसबुक का ऐड सेटअप जो आप इजीली इसके ऊपर मुझसे मेल शेयर कर दीजिएगा इनबॉक्स में, मैं आप लोगों को ये सब कुछ शेयर कर दूंगा या मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से इजीली इसको पिक कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये है जी, आप लोगों ने मतलब कैसे ऑप्टिमाइज बनाना है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ शेयर करता चलूँ आप लोगों से, ये देखो
शायद जो डे वन जो 1 बजे सेशन में जो लोग थे ना, मैं उनको बता दूं, मैंने उनको बताया था कि जो एड्स आ रहे होते हैं ना, जो एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, हमने कंटेंट जो उठाना है साइट्स के लिए, अपनी साइट के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइट है RD.com, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। RD.com पे गए, ठीक है। अब RD.com के ऊपर ना वो कंटेंट पड़ा है जो वायरल है, ठीक है, इसके ऊपर वो कंटेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ना ऐड शो होंगे आपको, नेटिव एड्स भी शो होंगे, कुछ गूगल एडसेंस के ऐड शो होंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी MI के भी ऐड शो होंगे, ठीक है, डिफरेंट ऐड शो हो रहे होते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ पे ना एक आर्टिकल पिक कर लेता हूँ, ये आर्टिकल ना ट्रेंडिंग में है, ठीक है, इनके ऊपर टॉप पे ट्रेंड करा, तो इसका मतलब इसके ऊपर ट्रैफिक है, ठीक है। मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, अब ये 3 जनवरी को अपडेट हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ट्रैफिक है, तो ये इसका आर्टिकल इस साइट पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह से आर्टिकल्स नहीं डालते, वही इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिनके ऊपर अच्छी वायरल ट्रैफिक होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने वायरल टॉपिक फिर कैसे देखना है, अब ये देखो, आप लोग वायरल टॉपिक कौन कौन से देख सकते हो आर्बिट्रेशन के लिए, वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। क्यूट है, कन्वर्जनल, कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, अमेजिंग कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, शॉकिंग भी कर सकते हैं, फनी, ब्रेकिंग न्यूज, हाउ टू और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जिसके अंदर शेयर कीजिए, आप वो कंटेंट उठा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल मैं ये आर्टिकल उठाता हूँ, सारा कॉपी किया मैंने अपना, ग्रामरली जिनको कंटेंट राइटिंग आता है नहीं आता, उनको हम नेक्स्ट सेशन में, एक सेशन में सारा कुछ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, करते कैसे ये, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आर्टिकल सारे का सारा कॉपी करेंगे, इसकी इमेजेस उठाएंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि ये जब इमेजेस उठाओ, इसको थोड़ा क्रॉप करो, इसके ऊपर टाइटल वगैरह ऐड कर दो इसी के रिलेटेड, ठीक है, और अपनी साइट के ऊपर इस आर्टिकल को अपडेट कर दो, ठीक है। अब जब इस आर्टिकल को आप अपडेट कर दोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप इस आर्टिकल के ट्रैफिक ले सकते हो। वो कैसे, आपने क्या करना है, जो इनकी इमेजेस उठानी है, यही आपकी साइट के ऊपर समझो ये वाला आर्टिकल पोस्ट हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली इमेज उठानी है, ये टाइटल उठाना है, ठीक है, और नीचे ना लिंक लगा के आपने इसको सेम फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट कर देना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है, आपने इसको फेसबुक की पोस्ट के अंदर नहीं होता जो, मतलब फेसबुक की फीड होती है, एक पेज बना के ना उसके ऊपर हमने पोस्ट कर देना है, और उसकी हमने कंपेन चलानी है एड मैनेजर से जाके, ठीक है, सिंपल। ये जब आप ये काम करोगे ना, अब ऑलरेडी वो न्यूज़ ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें भी उस बूस्ट की वजह से, जो हमने पैसे लगाए हैं उसकी वजह से हमारी ट्राइट के ऊपर भी ट्रैफिक आएगी, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो हो गया, यहाँ पे हमने वायरल टॉपिक ढूंढा, ठीक है, हमने फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट की, वही आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट किया, ठीक है। पोस्ट करने के बाद हमने कंपेन चला दी, कंपेन चला के हमने उसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करना शुरू कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब आगे आ जाते हैं जी, ये हो गया फेसबुक एड्स का सारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, आपकी जो वेबसाइट है ना भाई, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कैंपेन चलाओगे ना, वो मोबाइल वाले चलाते हो, और आप लोग क्या करते हो, थीम सेट किया, आर्टिकल अपडेट किए, ठीक है, आप लोगों ने काम शुरू कर दिया। अब आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट होती नहीं है, ठीक है, आप लोग उसके ऊपर प्रोसेस के ज़रिए काम कर रहे होते हो, जिसकी वजह से वो आपका इनवैलिड लगता है, आपकी ड्रॉपिंग होती है। गूगल भी इस चीज़ को देखता है, गूगल भी बच्चा थोड़ी है, क्योंकि आप उस नेटवर्क को मामू बना रहे हो जो बिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रांजैक्शन करता है हर महीने की, ठीक है, लोगों को पैसे देता है, लोगों से कमाता है। तो आप उसको मामू बना रहे हो, तो उसको मामू बनाने के लिए पहले आपको थोड़ा खुद को, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अब आप पहले अपनी वेबसाइट को एक पूरी ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, आप देखो, आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक पेज खुला हुआ है, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये अभी मेरी ना वो पीसी फॉर्मेट में चल रही है, तो मैं इसको अगर मोबाइल फॉर्मेट में ले जाता हूँ ना, तो ये मोबाइल के रिलेटेड हो जाएगी। पिक्सल 7 है ना, यहाँ पे मैं आईफोन एस करता हूँ, तो ये मेरी मोबाइल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये मोबाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी, तो इस तरह अगर आपकी साइट भी मोबाइल ऑप्टिमाइज होगी ना, तो वो वेल परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर ऐड भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका यूजर एंगेज होगा, आपके आर्टिकल के साथ आपकी ट्रैफिक भी एंगेज होगी, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट होती है नहीं, आप लोग क्या करते हो, यूजर जेंट्स उठाते हो सारे एंड्रॉइड और आईफोन के, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव ड्राइव करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपका साइट के ऊपर ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, इनवैलिड लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, तो आगे हम बात करें सेटअप, इसके अंदर आपको चीज़ें क्या रिक्वायर होंगी। आप जो है ना, वेबसाइट ट्रैफिक प्रॉक्सी और वर्किंग सेटअप जो हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे क्रोम यूज़ नहीं करोगे, ये पुराना है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्रोम यूज़ ना करो, आप लोगों को मैं यहाँ पे ना अपडेट करके दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने कौन सा सेटअप यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर यही है, लोगों लकीर के फकीर हैं, फिर वो पकड़ने लग जाते हैं। अच्छा, ये ब्राउज़र भी आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये 4 चीज़ें, ये आप सॉरी मेन है 3, वेबसाइट, ट्रैफ़िक और प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं?
हमने थोड़ा सा अपना रेवेन्यू बूस्ट करना है, ठीक है। ट्रैफिक हम इसलिए ला रहे हैं, हमने वेबसाइट की अथॉरिटी बनानी है, ठीक है। वेबसाइट हमारे पास है, हमने जिसके ऊपर रेवेन्यू बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, एक अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव आप लोगों के सामने। ये देखो, ये वेबसाइट है ना, इसके ऊपर ये ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वजह से अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और साथ में हम अगर सेल्फ क्लिकिंग भी करेंगे ना, हमारा सीपीसी 0.009 सेंट का है, ठीक है। $10 हमारा भी रेवेन्यू हो चुका है इतनी ट्रैफिक के ऊपर भी। लेकिन हमारा प्रोक्सीज की वजह से हमारा रेवेन्यू कहाँ चला गया है? लास्ट मंथ का $1400 था, अब $13,000, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, आप लोगों ने इसलिए प्रॉक्सी यूज़ करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने तो एड नेटवर्क्स भी नहीं मेंशन किए हुए, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जब भी ये यूज़ करने हैं ना, तो आप लोगों ने पहले चीज़ को समझना है। आप लोग पहले फेसबुक कंपेन्स को समझो, ठीक है। पहले आप एड की कंपेन्स को समझो कि इसके ऊपर ट्रैफिक कंपेन का रन कैसे करते हैं। मैं तो आपको डे बाय डे समझा रहा हूँ, लेकिन हम पहला हफ्ता ये जो अभी वीक चल रहा है ना, हम इसके अंदर जस्ट बेसिक्स कवर करते जाएंगे, वन डे बाय डे। मैंने आज का आपको मोटा मोटा इंट्रो दिया है, बेसिकली ये है क्या, काम कैसे करना है हमने, ठीक है। आपको प्रॉपर रोड मैप इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ जिधर आई है मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आपको रोड मैप तब मिलेगा कि लाइक देखो, आपने जब एक्शन परफॉर्म करना है ना, ठीक है, अपनी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर, ठीक है, आपको तब रोड मैप समझ आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास प्रॉक्सीज होनी चाहिए, आपके पास एड्स का बजट होना चाहिए, जो आप अपनी साइट के ऊपर कंपेन रन करेंगे। अब वेबसाइट आपने बनाई, ठीक है, बनानी नहीं, आप बाय कर लें, ज़्यादा बेटर है, बनाने में टाइम लग जाता है। आप वेबसाइट बाय करें, उसके ऊपर कंपेन रन करें, सॉरी आर्टिकल डालें, कंटेंट डालें, इस तरह का वायरल इश्यूज उठाएं, ठीक है। वायरल इश्यूज अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करें, उनकी पोस्ट कर दें फेसबुक के ऊपर भी, ठीक है। अब और पोस्ट करने के बाद आप इजीली उसकी ट्रैफिक डाइवर्जन करनी शुरू कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी वो एक तो लॉन्ग टर्म वेबसाइट भी चलेगी, ठीक है। अगर उसके ऊपर आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर उसकी ट्रैफिक अच्छी है, तो आप अपनी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। सेकंड, आप उसके ऊपर एमआई का अकाउंट का अप्रूवल लगा के उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है इस काम में। आपने जब भी काम करना है, एक मेंटालिटी बना के काम करना है कि ये मेरी वेबसाइट मुझे मंथली इतना देगी, और ये मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए, आप लोगों ने घबराना नहीं है। वहां पे आप लोग ये ना सोचा करो कि एडसेंस डिसेबल हो गया बस कहानी खत्म है। भाई, आपका सारा कुछ आपकी डोमेन है, ठीक है। जो डोमेन आपको बेनिफिट्स दे सकती है ना, वो मैं कहता हूँ आपको इतना एडसेंस भी बेनिफिट नहीं देगा। और गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज कर सकते हो, ठीक है, बैक लिंकिंग की सर्विसेज कर सकते हो, इंटरनल लिंकिंग की सर्विसेज आप दे सकते हो लोगों को। अगर लेकिन हाँ, कोशिश किया करो जब आप स्क्रिप्टेड डोमेन उठाते हो, डोमेन अच्छी से उठा लिया करो, ताकि कल को आपके वो काम भी आ सके। 1 साल की डोमेन है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आज 1 साल की डोमेन उठाओ, आप लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, 6 महीने काम करो, अगले 6 महीने आपको वो डोमेन कमा के देगी, पूरे के 6 महीने, ठीक है। चाहे आप उसके ऊपर एमआई के ऊपर काम करो, चाहे आप एडसेंस पे काम करो, चाहे आप गेस्ट पोस्टिंग पे काम करो, सबसे मेन चीज है इसके अंदर ट्रैफिक। जिस बंदे के पास ट्रैफिक आ रही है वो इस चीज का बादशाह है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस सेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास अच्छा सेटअप है, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, उनके पास सिर्फ ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से वो लोग मार नहीं खाते। अगर आप लोग मार खा रहे हो, तो आप लोग सिर्फ इस वजह से मार खा रहे हो कि आप लोगों के पास प्रॉपर ट्रैफिक नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर सोर्स ड्राइव करने का पता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई हाँ, ये चीज़ है, हम लोग इस तरह करते हैं, आप लोग भी इस तरह कर लो। आप लोगों ने कभी किसी को फॉलो नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने अपने दिमाग की सुननी है, अपना प्रैक्टिकल करना है, आप लोगों ने एक्शन लेना है, आप लोगों ने काम करना है। फिर जाके आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जब एक्शन परफॉर्म करोगे ना, देखो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहोगे ना सामने आपके खाना पड़ा है और वो नवाला टूट के सोचते रहोगे मेरे मुंह में आ जाए, तो वो कभी भी नहीं आएगा जब तक आप अपना हाथ नहीं मारोगे उस नवाले को तोड़ने के लिए। तो आपने मार्केट की सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना। हमेशा यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप इधर से सीखो, अपना इम्प्लीमेंट करो। हमारा डेली का 1 घंटे का सेशन हुआ करेगा। आप लोगों की मर्जी है डेली आओ, आप लोगों की मर्जी है वीक में एवरी संडे 2 घंटे के सेशन में आओ, ठीक है। डेली से मुराद ये है कि हम डेली बेसिक्स भी कवर किया करेंगे, डेली हम कुछ ना कुछ न्यू अपडेट किया करेंगे। अब वायरल इश्यूज उठाई, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे अपडेट की, ठीक है, और कंपेन्स रन करती, आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। आपका शुरू में, अब अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक चलते हो, स्टार्टिंग में आपका हो सकता है इतना बजट ना बने, सिर्फ आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होगा। मतलब आपने $100 लगाएगा, 100 का वापस आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। आप री इन्वेस्ट करो, जो आपने कमाया होगा 50% आपने इस काम में डालना है। ये वो काम है जो आपको बैठे बिठाए इनकम देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम देता है, कोई आपसे पैसा नहीं लेता ये काम, ठीक है।
जो लगाते हो वो आपका सेफ हैंड होता है। लोग कहते हैं हमने वेबसाइट्स बाय की, हमारी वेबसाइट्स क्लोज हो गई, हम मर गए, हम ये हो गए वो हो गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब तक आपके पास डोमेन है आप उस डोमेन के साथ कुछ भी कर सकते हो, वायरल निशीज के ऊपर, ठीक है, आप टॉपिक लिख सकते हो, आप आर्टिकल्स डाल सकते हो, ठीक है। पूरी पूरी स्टोरीज पढ़ी हैं, आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे ब्लॉगर्स आए थे जिन्होंने लाखों डॉलर सिंगल सिंगल वेबसाइट से बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रेंडिंग निशेस थी, उनके पास ऐसे टारगेटेड कंट्रीज थी कि वो लोग अपना काम निकाल गए। तो वाई यू आर नॉट डूइंग दिस शिट, ठीक है। आपको सिर्फ अपना एक एक्शन प्लान फॉलो करते जाना है। अगर आप डे वन से हमें आज से ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि हमारा अभी डे वन है, आज डे वन में हमने 2 सेशन कवर किए हैं, कल के सेशन में, कल के टाइम पे हम एक सेशन कवर करेंगे, ठीक है। वो भी पहले बेसिक होगा, फिर हम एडवांस के फॉर्म की तरफ जाएंगे। अब सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई आपके पास फ्रेश वेबसाइट्स हों, पिन वेरीफाइड हों, पेमेंट रिसीव हो, कोई डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। अथॉरिटी थोड़ी सी मैटर करती है। फिर उसके बाद आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए। ट्रैफिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड एड्स लगाते हैं। फिर उसके बाद हम रेजिडेंशियल प्रोक्सीज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रोक्सीज में हम डाटा इम्पल्स यूज़ कर लेंगे, आईपी रॉयल यूज़ कर लेंगे। आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे किसी पे जहाँ के आप लोगों ने प्रोक्सीज नहीं उठानी। जब भी प्रोक्सी उठानी है पहले उसका प्रोक्सी का स्पैम स्कोर देखना है, ओवरऑल उसके रिव्यूज देखने, फिर जाके आपने प्रॉक्सी उठानी है। मार्केट में बहुत बताया जाता है कि ये प्रॉक्सी उठा लो, वो उठा लो, हम इतने में प्रॉक्सी दे देंगे। कभी आपने किसी से चीप प्रॉक्सी नहीं लेनी, क्योंकि वो आपको थोड़ा टाइम चलती है, बाद में क्लोज हो जाती है, ठीक है। आपके पास ये 3 चीज़ें होना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये उसके मतलब 3 चीज़ों के अंदर वेबसाइट आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये 3 कैटेगरीज हैं। फिर आपके पास ट्रैफिक इंगेजमेंट कैसे करवानी है, वो किधर से लानी है, वो यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। ये आप मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आज का सेशन हमारा इतना ही था, ठीक है। अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो प्रॉक्सी के अंदर आप लोगों को आप लोगों ने क्या करना है, लाइक यहाँ पे मेरे को मैं दिखा देता हूँ यार, मैंने मेंशन किया हुआ है सेवर, वेट, यार नहीं यहाँ पे है नहीं, रुको ज़रा, शायद हो, चेक करने दो। नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रोक्सी से एक टैब ओपन करना है और प्रोक्सी अपने ब्राउज़र के अंदर लगानी है। ब्राउज़र में आप लोगों को ग्रुप के अंदर मेंशन करूँगा, पब्लिकली हम नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि वो बाद में मार्केट में ब्राउज़र फक ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो हम इधर जो लोग जो चीज़ें मैं आपको ग्रुप्स में बताऊंगा, कोशिश करनी है अपने हाथ तक रखो, लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ हाँ भाई ये चीज़ें हैं, इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, अब लोगों के कुछ एतराज़ भी उठेंगे कि भाई हम कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं लोगों को बता सकते। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूँ, जो लोग जितने अभी लिमिटेड हमारे पास हैं उतना कमाएं, ठीक है। फिर हम आगे अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अनकरीब हम आने वाले दिनों में ये चीज़ें अपनी यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, जो हम आज मीट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। तो बाकी ये एड नेटवर्क्स आपने नाम याद कर लेने, कंटेंट डॉट एड, ड्राइव कंटेंट, ठीक है, आउटब्रेन, याहू, जिमिनी, टबूला और फेसबुक, ये 6 एड नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर हमने ट्रैफिक लेके आनी है, ठीक है। ये है वो हिस्सा जो आपको मैंने फेसबुक का बताया था कि कैसे आपने वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट आपने उठाई, उसके ऊपर जो आर्टिकल आपने लगाया उसका आपने कॉपी लिंक किया, कॉपी लिंक करके भी आप लगा सकते हैं, टैग पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट फेसबुक के पोस्ट के अंदर जाके उसको पब्लिश कर देना है, फिर उसका आपने ऐड चला देना है, ठीक है। आप निशीज कौन सी चूज़ कर सकते हैं, आपने निशी यही चूज़ करनी है, कोई इधर उधर आलतू फालतू जाने की जरूरत नहीं है जी। इंश्योरेंस की नीच उठा लो, फूड की नीच उठा लो, तो क्या कहते हैं और कौन सी होती है, लोन मोर्टगेज की नीच उठा लो, आपका सीपीसी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोग ये नहीं बताते ये नीच उठाने के बाद आपका इनवैलिड कितने लगते हैं, क्योंकि जितनी आप हाईली नीच के अंदर जाओगे ना, उतनी आपके ट्रैफिक ज़्यादा डिटेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। हम वो नीचेज उठाएंगे जिनके अंदर अवाम है ही नहीं। अगर अवाम है तो वो ऑर्गेनिक वाली है, सेल्फ क्लिकिंग वाली नहीं है, आर्बिट्रेशन वाली है, ठीक है। ऐसी ऐसी मैं आपको 2-3 स्ट्रेटजी आपको मैं ना मैनुअल एड्स और फेसबुक एड्स की शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये चीज़ मुझे कहीं पे गूगल पे ढूंढ के दिखा दो, ठीक है, किसी बंदे ने आपको पेड में भी ऐसे दिखाई हो। अब ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ से शुरू करनी है, वेबसाइट, ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट जिसके अंदर आपका डिपॉजिट होना चाहिए। आप लोग वहाँ पे कंपेन्स चलाएंगे, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपडेट करेंगे, और उसके अंदर आप इजीली प्रॉक्सीज के जरिए भी प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी आपने सिंपल ब्राउजर के अंदर यूज़ करनी है, डायरेक्ट आपने ब्राउजर के अंदर ही प्रॉक्सी लगानी है। कोशिश करें सिस्टम में लगा लें, अगर सिस्टम में लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ब्राउजर के अंदर प्रॉक्सी लगा के न्यू प्रोफाइल बना के उसके अंदर ही आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी माइक की परमिशन अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो
बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग कल हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे कि भाई हमने फेसबुक एड्स कैसे रन करनी है, ठीक है, आर्टिकल कैसे डालने हैं। नहीं, पहले हम कल ओके करेंगे कि हमने आर्टिकल्स कैसे उठाने हैं, कहाँ से उठाने हैं, उनको प्लेगरिज्म फ्री कैसे करना है और कैसे हमने पब्लिश करने हैं, ठीक है। फिर वेरी नेक्स्ट डे हम काम करेंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, ज़रा जिस चीज़ का जो क्वेरी है वो बोल सकते हैं। जी, माइक की सर जी कर दी कीजिए जी, सर आप क्वेश्चन पूछे और वन बाय वन क्वेश्चन पूछिएगा जी काइंडली, कोई भी ऐसे शोर ना करें काइंडली, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सर जी क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि प्रॉक्सी यूज करनी है, तो प्रॉक्सी में कितने परसेंट यूज करनी है और कितने परसेंट मतलब ऑर्गेनिक होगा एक, तो प्रॉक्सी कितने परसेंट यूज करनी है? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने प्रोक्सी कितनी यूज़ करनी है ओवरऑल ट्रैफिक पे। हमने 1000 यूज़र लेके आए, ठीक है, 1000 यूज़र मतलब 1000 इंप्रेशन हमारी साइट पे आ गया। हमारी साइट के ऊपर जस्ट यूँ समझो कि आज के क्लिक ड्राइव हुए हैं सिर्फ 20, ठीक है, 1000 पे हमें 2% क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। हमारे 20 क्लिक ड्रॉप हुए हैं तो 20 के अंदर हमारे 3 या 4 क्लिक प्रॉक्सी वाले होंगे, ठीक है। उसके अंदर वो प्रॉक्सी पता क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक की ट्रैफिक की जो होती है ना, उस ट्रैफिक के ऊपर आपका बिड्स लो होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका सीपीसी आरपीएम वो मेंटेन नहीं रहता। तो वो क्लिक्स इसलिए किए जाते हैं कि आपका सीपीसी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रॉक्सी उतनी ही यूज़ करनी है जितनी हम अपनी ट्रैफिक को मेंटेन रख सके, बस उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी भी यूज़ नहीं करनी। हाँ, किसी ने ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा लंबा खेलना है, तो वो प्रॉक्सी खुल के यूज़ कर सकता है। सर प्रॉक्सी कौन सी यूज करनी है? डेटा इम्पल्स और आईपी रॉयल। ब्राउजर कौन सा यूज किया जाए? जी, ब्राउजर कौन सा यूज करना ब्राउज़र मैं है? एड आपको ग्रुप ब्राउजर। में मेंशन करता हूँ। जी। जी, और किसी को भी क्वेरी है? भाई, परवाज भाई। जी, 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 शाहीन साहब। हेलो। अच्छा तो भाई, ये फेसबुक कैपिंग का ना, एक सेकंड भैया, फेसबुक का जो भी हम ऐड रन कर रहे हैं उससे कि देखो इम्प्रेशन तो आ रहा है लेकिन यूजर इतना नहीं है उसमें। मतलब कि इम्प्रेशन आ हम रहा है, लोग व्यूज़ जैसे नहीं मैं है, ऐड यही है। करता हूँ। इम्प्रेशन आ हाँ, रहे हैं, व्यूज़ मतलब नहीं। कि इम्प्रेशन रीच अच्छी आ रही है जी। लेकिन उससे इतना बंदा नहीं आ रहा। मतलब कि एड्स का रन, पता ही है आपको, जो भी यूज करते अच्छा हैं हम देखो, उसके ऊपर आपने रनिंग के ऊपर। आपने जो ऐड चलाना है वो कन्वर्जन की होनी चाहिए, ना कि एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट की ऐड जो होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर आपका इतना मतलब आपकी साइट के ऊपर रीच नहीं आती, सिर्फ आपकी उसके अंदर रीच आती है, क्या कहते हैं, ये मतलब आपके फेसबुक अकाउंट में रीच आती है, लेकिन आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में उसकी इतनी इंप्रेशन अकाउंट नहीं होते, ठीक है। आपने कन्वर्जन की ऐड चलानी है, वो थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ सकती है, लेकिन आपको वो अच्छा बेनिफिट देगी। लिंक वाली सर ना, ये मतलब जैसे मतलब प्रॉक्सी की जगह आरडीपी यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, आरडीपी यूज नहीं लिंक के करना। ऊपर करते हैं। लिंक के ऊपर के लिए जो वाला, जी, क्या वो कह वाला रहे कर हैं? अच्छा सकते, लिंक वाला हम। सर लिंक एक वाला जो बात लिंक के ऊपर पूछनी है थी। यार वो। ऐसा नहीं, एक मिनट माइक म्यूट करेंगे, मुझे एक को पहले क्वेश्चन ओके पूछने ओके। दीजिए। जी कुलविंदर, क्या कह रहे हैं? हेलो। जी, जी। मैं कहा जैसे सर उसमें एक ऑप्शन आता है कि लिंक पे ही आपका जो भी पैसा वगैरह कटेगा, पैसा कटेगा लिंक पे। जी, अगर वो वाली ऐड कर ले लिंक पे पैसा वाली, हाँ, कर सकते हैं, हम लोग लगा ही लिंक रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लिंक लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। है ना। तो मैं यही यूज करता हूँ, बट ना फिर भी उसमें एशिया का भी, पाकिस्तान नहीं, का भी आप इतना ना ये बंदा देखो, मेरी आता बात नहीं है। सुनो, आप यहाँ पे एक चीज देखो, मेरी टारगेटिंग देखो, ठीक है। मैं जब ऐड चला रहा हूँ ना, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे ना एक टारगेटिंग सेट है जो मैं लोगों को मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये देखो कि भाई देखो फेसबुक की जो एडवांस टारगेटिंग टेक्निक है ना, वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। ये देखो, हमने सिर्फ 5 दिन के अंदर $18 स्पेंड किए हैं, हमने 7000 पोस्ट इंगेजमेंट की है। हमें कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ रही है? 0.003 सेंट्स। जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिंक क्लिक सिर्फ 19 है, फोटो क्लिक टू नहीं, सेवन फोटो आ नहीं रही आपकी, मतलब कि वो शो ही नहीं हो रहा कुछ भी। सॉरी, अच्छा मैंने स्क्रीन बंद कर दी थी, सॉरी, 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 मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे अगर मैंने 5 दिन में $18 स्पेंड किए हैं ना, ठीक है, जिसकी कॉस्ट मुझे 0.03 सेंट पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, लिंक्स पे क्लिक नहीं है, लेकिन मैंने तो लिंक पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो मेरे फोटो पे क्लिक्स क्यों है ज़्यादा? क्योंकि मैंने कन्वर्जन की एड लगाई थी, लेकिन मैंने वो जो फोटो थी ना,
उस फोटो के अंदर एम्बेडेड लिंक लगा दिया, कोई भी बंदा वो फोटो पे क्लिक करता था वो डायरेक्टली वेबसाइट की तरफ चला जाता था, जैसे वो फेसबुक में होता है स्टोरी स्वाइप अप का। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा भी मेरे मेरे पास है जुगाड़, लेकिन उसमें क्या है कि वह जब हम रन करते थे ना, जी अब जी एड मतलब रन कर रहे हैं तो उसमें ना वो कह रहा है कि आपने कुछ अलग से कर दिया, मतलब कि उसी के खिलाफ है वो वाला लिंक। अच्छा, आप हर लिंक भी फेसबुक सेट नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों ने जब ये लगाना है ना, लिंक लगाना है, ठीक है। आप लोगों ने वो लिंक कुछ इस तरह का बना के लगाना है कि मैं आपको वो लिंक के रिलेटेड एक साइट शॉर्ट लिंक वाली शेयर करूंगा, ठीक है। कोडेड गुरु के रिलेटेड है, तो वो कहाँ से आप लिंक उठा सकते हो, ठीक है। कि आपने वो लिंक लगाओगे ना, वो लिंक के ऊपर आपका कभी पॉलिसी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि फेसबुक हर लिंक को तो नहीं अलाउ कर सकता। वहां पे तो फिर इस तरह कसिनो हाँ, वाले वो आके बैठ वो जाएंगे। वही चीज मैं मतलब डालता था कि चलो फोटो के ऊपर लिंक आ जाए, मतलब कि चलो हमारे ऊपर मतलब, बट वही है कि क्लिकिंग आ नहीं रही थी ना, मतलब कि उसको ऐड भी नहीं कर रहा था फोटो को वो। जी। अच्छा, मैं समझ गया, सॉरी बात और आपकी, बस मैं बस सर। मेरा ध्यान मैसेज की तरफ चला गया था। यार मैसेज नहीं किया करो ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर, जब कॉल हो रही होती है आप क्वेश्चन अपना मीट पे ही पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा, वो लिंक आपको ना मैं आपको शेयर करता हूँ, शॉर्ट लिंक वाला कैसे आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आपने रूल्स बनाई है प्रॉपर, ठीक है। रूल्स बनाने के बाद आपका जो हम्म। टारगेटिंग सेट करोगे ना, फिर आपकी वो जो इंगेजमेंट होगी कि आपकी ऐड कहाँ पे मैनुअल ऐड प्लेसमेंट कहाँ शो हो रही है जी, ये देखो फीड में, मार्केट प्लेस में, सजेस्टेड वीडियो में, ये हाँ सारा जी, हाँ सेट जी। करने के बाद, ठीक है। फिर आपका वो टारगेट कौन सा है जी, टारगेट सेट करोगे तो फिर आपका वो कन्वर्जन अच्छा आएगा। लेकिन आप, ब्रदर जी, ये लिंक क्लिक और फोटो क्लिक सेम नहीं है? नहीं 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 नहीं, लिंक क्लिक अलग है, फोटो क्लिक अलग है। अब लिंक क्लिक क्या है, अब लिंक क्लिक में होता है कि जो आपने लिंक वहां पे नीचे पोस्ट किया होता है ना, उसके ऊपर क्लिकिंग आ रही होती है। लेकिन जो फोटो है ना, आप देखो, आप फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट कोई पोस्ट करोगे ना, लिंक लगा के, ठीक है, तो आप वो कभी भी मतलब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं लेके जा सकते इस तरह, क्योंकि लिंक आपका अलग लगा हुआ है, फोटो आपकी अलग लगी हुई है। जब फोटो के अंदर एम्बेडेड लिंक लगेगा ना, फिर आप उसके ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर। जी, और किसी का क्वेश्चन है? सर जी, जो लिंक लगाने हैं, जी, सर वो डायरेक्ट लिंक लगाने हैं वेबसाइट के, या उसको कैसे रीडायरेक्ट करना है वेबसाइट के आप ऊपर? वेबसाइट का कभी भी इस तरह, ये देखो, मैं कभी भी ये लिंक उठा के वेबसाइट का ना फेसबुक पे पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फेसबुक मेरा ना पॉलिसी वायलेशन में डाल देगा, ठीक है। क्योंकि फेसबुक भी पागल तो नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका शॉर्ट लिंक उठाएंगे, हम शॉर्ट लिंक्स बनाएंगे, इन शॉर्ट लिंक्स को वो हम यूज टाइनी करेंगे। वाला, टाइनी यूआरएल पे या कोई और पे? हम इससे हट के यूज करेंगे, टाइनी वगैरह नहीं यूज करेंगे, टाइनी के स्पैम स्पैम में चला जाता है। अच्छा। फाइव यूज करेंगे। बिटली वगैरह, बिटली का सही है, बिटली का। हाँ हाँ, बिटली नहीं, यूज कर बिटली सकते हैं, अभी लेकिन नहीं। बिटली का भी कभी कभी स्पैम में चला जाता है। नहीं, अभी वो बिटली खुद एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है, फिर जाके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है और टाइम भी ले रहा है। बिटली छोड़ दे, फिर बिटली का वो प्रीमियम लेके करना पड़ेगा फिर। फिर कौन सा यूज करेंगे? ठीक है जी, आज का सेशन यही था हमारा। अच्छा, एक एक अ, जी, एक क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर क्लिक वगैरह लगानी है ब्राउजर से, वो किस तरीके से लगाएंगे? जैसे मतलब स्टे कितना करना है, पेजेस कितने ओपन करने हैं, भैया या ये अपना? अभी देखो, मैं एक ही दिन में सारा कुछ नहीं सिखा सकता, मेरा आज का जस्ट बेसिक परफेक्ट। था, ठीक है। तो ये बाकी अच्छा, चीज़ें ठीक हम है, लोग कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, शुक्रिया। ओके सर, सर जी, शुक्रिया शुक्रिया। वालेकुम सर सलाम एक जी। क्वेश्चन। सर जी, मेरी ना एक मूवी वेबसाइट है जिसपे ना मेरे टिकटॉक के तकरीबन 5.5 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। मूवी वाली वेबसाइट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो उधर से डायरेक्ट मेरी जो ट्रैफिक आ रही है ना, वो पर डे की 1000 यूजर आ रहा है मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, जिसको मैं चाहे 1 मिनट रोकूं, 2 मिनट रोकूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है। वो मूवी डाउनलोड करने के लिए आते हैं। जी, तो सर जी, मेरी पाकिस्तानी और इंडिया की ट्रैफिक है। जी, तो मैंने ना एडसन से अप्रूव वेबसाइट नहीं थी, वो कनेक्ट करके देखी तो ये ट्रैफिक आ रही थी। ठीक तो है। अभी मैं एडसन अप्रूव वेबसाइट पे कनेक्ट करूं, क्या मैं अपने जहन में सोच सकता हूँ कि भाई इतना रेवेन्यू मेरा जनरेट हो अच्छा, सकता है? या आपका 100,000 है ना। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप मूवीज वेबसाइट के अंदर जाओगे ना, तो आप ना मतलब अपनी डायरेक्ट वेबसाइट को तो नहीं अप्रूवल ले सकते, न्यू वेबसाइट बना के उसके ऊपर आप कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब जब वो सर जी मैंने इस तरह से किया हुआ है, जब कोई बंदा डाउनलोड पे क्लिक करता है तो मेरी एडसन अप्रूव वेबसाइट पे हाँ हाँ चला हाँ जाता है, हाँ उधर फिर वो हाँ, पे करता वो है। साइट आपने सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर आपने एक स्क्रिप्ट मिलती है टाइम वाली, ठीक है। आपने उसका ना जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं रखना,
ठीक है, वो आपने 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम होते हैं, और उसके अंदर अब आपका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है ना उस साइड से, हाँ वो साइट आपकी ज़्यादातर चलेगी तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ अगर आपकी वो ट्रैफिक अच्छी देती है ना आपको, और आपका सीपीसी मेंटेन रह जाता है, आरपीएम आपका हाई रहता है या नॉर्मल भी रहे ना, तो वो साइट आपको अच्छा कुछ भी नहीं तो मतलब यूँ समझो $1500-2000 एक्सपेक्टेड दे जा सकती है इजीली। मैं बस ना ये मैं आइडिया लेना चाह रहा था जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं, मैंने किया नहीं हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। मेरे टिकटॉक पे 5.5 लाख फॉलोवर हैं, बाकी फेसबुक पेजेस भी अभी ग्रो कर रहा हूँ, तो आगे इंशाल्लाह। के बी आर मुझे बताइए। अच्छा बात भाई, मेरा भी क्वेश्चन है। जी अच्छा सर, मतलब थोड़ा सा हमें ये भी गाइड कर दिएगा, अगर मतलब कोई साइट न्यू हम लोग बनाते हैं और उससे एडसेंस अप्रूवल के लिए मेन चीज क्या है, मतलब अगर आर्टिकल्स भाई, वगैरह अच्छे हम हो और यहाँ ट्रैफिक वगैरह भी हो। हम यहाँ पे अप्रूवल की बात नहीं करें, अप्रूवल का हम फिर किसी दिन सेशन अच्छा, सर चलें, जो ठीक है। फ्लो है उस पे अगर आर्बिट्रेशन की जाए तो हो जाएगी या नहीं होगी? जीरो ट्रैफिक है उसकी। किस पे कह रहे हैं? बस नस्ती फ्लो में का पिन वेरीफाइड, जी तो उस पर आर्बिट्रेशन हो जाएगी। हो जाएगा तो उसके लिए भी ये फेसबुक ऐड रन करने होंगे। डेफिनेटली। तो जी उसमें जो एक ना ये प्रीमियम ऐड लगवाए जाते हैं, जी वो 1000 के या 2000 के, जी तो वो लगवाना जरूरी है या एक्सप्रो के अपने भी ऐड लगा सकते हैं? नहीं, आप अपना एड सेटअप करेंगे, सारी बकवास है, लोग मार्केट में पैसा बनाने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं। भाई देखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, एड सेटअप कैसे करना है, कंटेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपकी साइट की ऑन पेज ऐसी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट डे बाय डे करूंगा। डे 1 में तो मैं आपको सारा कुछ नहीं बता सकता, आप वो क्वेश्चन जी करें जो यहाँ पे समझाया गया है। जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीट में। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।